वालेकुम। आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आपको अपनी वीडियो में प्लांट हार्मोन्स का मज़ीद बताऊंगी। जिस तरह मैं आपको दो हार्मोन्स के बारे में बता चुकी हूँ, ऑक्सिन्स के बारे में और जिबरेलिन्स के बारे में। तो शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। ऑक्सिन्स जो होते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इनकी आइसोलेशन कहाँ से होती है? ह्यूमन यूरिन से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। फिर आ जाता है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या होते हैं? ये एंडोजीनस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। मींस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। एंडोजीनस मतलब जो लिविंग सेल होता है उसके अंदर जो केमिकल सिंथेसिस होगी उसको हम एंडोजीनस का नाम देंगे। ठीक है, इसके जिब्रेलिन्स के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं। GA1, GA2, GA3, GA मतलब 80 तक इसके कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड होता है वो होता है GA3 वाला, जिसको हम कल रीड कर चुके हैं, कल पढ़ चुके हैं कि GA3। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कंपाउंड होता है जिसको हम पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन्स के अंदर। तो ये हमारे दो हार्मोन्स हो गए। आज हमने थर्ड हार्मोन स्टार्ट करना है। थर्ड हार्मोन जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन बेसिकली होता क्या है? साइटोकाइनिन दो, पहले तो हम देख लेंगे, दो वर्ड से मिलके बनता है। एक होता है साइटो, जिसका मतलब होता है, साइटो मतलब सेल। ठीक है, दूसरा क्या है? काइनिन। इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो अब मिलके ये क्या बन जाएगा? सेल डिवीजन। मतलब साइटोकाइनिन ऐसा सेल जो सेल की डिवीजन करवाता है। इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। ठीक है, अब आ जाती है कि इसको डिस्कवर किसने किया था। इसकी डिस्कवरी की बात आ जाती है। डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन सेल। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी? साइंटिस्ट थे जिनका नेम था, एक साइंटिस्ट जिनका नेम है मिलर। मिलर ने साइटोकाइनिन जो हार्मोन है इसकी डिस्कवरी की थी 1956 के अंदर। ठीक है, अब बात आ जाती है साइंटिस्ट, इसकी डेफिनेशन का भी पता चल गया है शॉर्ट फॉर्म में, जो सेल की डिवीजन करवाता है। और एक और बात, जो सेल की डिवीजन करवाएगा तो सेल डिवीजन को हम कहेंगे इसको हम कह देंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसको हम सेल डिवीजन को कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब हमारे पास साइंटिस्ट का नेम भी आ गया मिलर। इसने 1956 में इसकी डिस्कवरी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका फर्स्ट आइसोलेशन कहाँ से हुई? इसकी फर्स्ट आइसोलेशन कहाँ से हुई? आइसोलेशन कहाँ से हुई? इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम अ प्लांट। ये एक प्लांट था जिसका नेम है हायरिंग स्पर प्लांट। मिलर ने इसको वहाँ से आइसोलेट किया। प्लांट था जिसका क्या नेम है? हायरिंग स्पर प्लांट। तो इसकी आइसोलेशन का पता चलेगा कि इसकी फर्स्ट आइसोलेशन कहाँ से हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि साइटोकाइनिन हार्मोन की फर्स्ट आइसोलेशन कहाँ से हुई? तो आपने जवाब देना है, एक प्लांट था जिसका नेम है हायरिंग स्पर प्लांट, जहाँ से इसकी आइसोलेशन हुई। ठीक है, अब आ जाती है बात इसके फंक्शंस की। मतलब इसका काम क्या था? इसका पहला जो काम था, ये ऑक्सिन का ओपोनेंट हार्मोन होता है। ऑक्सिन का ओपोनेंट हार्मोन होता है, इधर मैं मेंशन कर देती हूँ, ओपोनेंट हार्मोन ऑफ
ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन मैं आपको बता चुकी हूँ, जो प्लांट की ग्रोथ करवाता है उसको हम कहते हैं ऑक्सिन। तो अब इसका ओपोनेंट हार्मोन मतलब क्या होगा? ऐसा प्लांट जो मतलब प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। मतलब जिस तरह ये एक आपके सामने प्लांट है, अब ऑक्सिन, इसकी ऑक्सिन कहाँ कहाँ होता है? एक तो इसके रूट के पास एपिकल बोर्ड होता है, एक इसके टॉप मोस्ट बडिंग पार्ट पे इसका एपिकल बोर्ड होता है। वहाँ पे दोनों पार्ट्स पे इसकी क्या करवाता है? ऑक्सिन ग्रोथ करवाता है। अब अगर इसकी ग्रोथ होती जाएगी, इसकी जो रूट्स हैं वो तो फैलती जाएंगी और इसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी। अब इसको स्टॉप भी तो करना है ना, तो साइटोकाइनिन क्या करता है? इसको, इसकी हाइट को, इसकी ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है, अगर कोई भी पूछे ऑक्सिन हार्मोन का ओपोनेंट हार्मोन कौन सा होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सिन हार्मोन का ओपोनेंट हार्मोन कौन सा होता है? साइटोकाइनिन, जो मैंने पीछे बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसका दूसरा फंक्शन आ जाता है, इट रिड्यूस टॉप मोस्ट बडिंग, मतलब इधर लिख देती हूँ मैं, इट रिड्यूस टॉप मोस्ट बडिंग। बडिंग मतलब एपिकल, जो मैं बता चुकी हूँ, एपिकल बर्ड। ठीक है, उसको रिड्यूस करता है, उसको रोकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इसका नेक्स्ट काम क्या है? इट स्टॉप म्यूटेशन प्रोसेस। ये म्यूटेशन प्रोसेस, जो म्यूटेशन प्रोसेस होता है उसको स्टॉप करता है। म्यूटेशन क्या होता है? मतलब जो अचानक से क्रोमोसोम में चेंज आता है, प्लांट के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जो चेंज आता है, उनकी जो म्यूटेशन होती है उनको रोकता है। ठीक है, म्यूटेशन कहते हैं हम, म्यूटेशन कहते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्या आता है? चेंज आता है, मतलब चेंज इन क्रोमोसोम, उसको हम कह देंगे म्यूटेशन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा इसमें? ये नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा इसमें हमारा? ये क्या काम करेगा? प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। ये जो फ्रूट होगा उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास स्टिमुलेट या प्रमोट, स्टिमुलेट, इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन। मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, सेल के डिवीजन को प्रमोट करेगा, क्योंकि ये तो इसका मेन फंक्शन है ना साइटोकाइनिन का। सेल डिवीजन को क्या करता है? प्रमोट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सेल डिवीजन, जो सेल की डिवीजन को आता है हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसकी बेस पे इसको नाम भी दिया जाता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा? प्रोमोट मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस में आपको बता चुकी हूँ वैसे बॉटनी में, प्लांट हार्मोन में इसके फादर ऑफ बॉटनी ने जो, अब बॉटनी की डेफिनेशन के बाद मैंने आपको फादर ऑफ बॉटनी के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया। अब यहाँ पे है मॉर्फोजेनेसिस, मतलब इसका जो लीफ होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा आउटर, उसको प्रमोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये लीफ एक्सपेंशन करेगा। ठीक है, लीफ की एक्सपेंशन कर देगा। ठीक, लीफ एक्सपेंशन मतलब हमारे पास ये एक लीव है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है? लीव है। अब इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, इस लीव के अंदर जो सेल प्रेजेंट होंगे उनकी इनलार्जमेंट करता है। इन सेल्स की क्या करेगा? ये इनलार्जमेंट करेगा। ठीक है, इन सेल्स की, तो इनलार्जमेंट की वजह से क्या हो जाएगा? लीफ सेल के अंदर, लीफ के अंदर एक्सपेंशन आ जाएगी। मतलब ये लीफ था, फिर इन सेल की जब इनलार्जमेंट होगी तो लीफ कैसा हो जाएगा? अपनी शेप से इनलार्जमेंट, इस लीफ से इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसका? ये हो गया हमारे पास, मतलब लीफ की इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब जो लीफ की इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये प्रोड्यूस कहाँ है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये प्रोड्यूस कहाँ होता है?
प्रोड्यूस्ड इन द रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये जो रूट का एपिकल मेरिस्टेम होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेम मतलब टिप ऑफ द रूट, जो रूट की टिप होती है, टिप ऑफ रूट मेरिस्टेम मतलब ये टिप ऑफ रूट पे प्रेजेंट होता है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C10H9। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, केमिकल फार्मूला हो गया। अब लास्ट पे मैंने आपको बताना है, ये जो ये कंपाउंड है इसको मैंने बताया था ना पीछे, इसको एक और नाम देते हैं, वो मैं अब यहाँ पे बताऊंगी। इसको एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं कैनेटीन, ये भी नाम इसको हम देते हैं। ठीक है, दिस कंपाउंड वाज नेम्ड कैनेटीन। इसको क्यों दिया जाता है कैनेटीन नेम, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू प्रमोट साइटोकिनेसिस, क्योंकि ये इसकी एक एबिलिटी होती है, ये साइटोकिनेसिस को प्रमोट करता है, मतलब सेल के डिवीजन को जो प्रमोट करेगा उसे हम क्या कह देते हैं, कैनेटीन। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके नेक्स्ट हार्मोन का बताऊँगी जिसका नेम है एथिलीन। तो ये टॉपिक यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।